रामपुर नाम के एक छोटा सा गांव था जहां सुषमा के 3 बेटे थे। जहां एक बड़े बेटे ने बड़े घर की बेटी से लव मैरिज कर ली और दूसरे बेटे के साथ भी अमीर घर की बेटी भागकर शादी कर लेती है। वहीं तीसरा छोटा बेटा तो इतना भोला था कि उसके प्यार में एक लड़की पागल हो गई। उसे बचाने के लिए उसने उससे शादी कर ली। तीनों ही अमीर परिवार से थीं, पर तीनों ही दहेज नहीं लाई थी। शादी के बाद तीनों में एक दिन भी नहीं बनी। वो हमेशा लड़ती रहती थी और उनके पति बेचारे दिन भर मजदूरी करते थे। ऐसे ही समय निकलता है और एक दिन, उफ, ये गर्मी, अब मुझसे इतनी गर्मी में खाना नहीं बनता। लोगों के पास बर्नर वाली गैस है, तब भी खाना बनाने में परेशानी हो रही। कोई हमसे पूछे कैसे बर्नर के बिना स्टोव पर खाना बनाना पड़ रहा है, वो भी फुस-फुस करके आधा चालू करने में ही टाइम बर्बाद हो जाता है। शालिनी, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रही हूँ तो तुम मेरे बारे में मत बोलो। वैसे ही गर्मी में दिमाग खराब है। लड़ना बंद करोगी? आपकी वजह से मैं अपना खाना नहीं बना पा रही हूँ। खुद तो दोनों ठीक ठाक गैस और स्टोव पर खाना बना रही हूँ। मुझे देखा कितना पसीना आ रहा है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, लकड़ी से धुआं भी हो रहा है और आँख में जल रहा है। आँखें जल रही हैं। अरे तुम तो ठीक से सोने भी नहीं देती। जब से शादी करके आई हो पहले सब कुछ ठीक था, मैं और जेठानी जी आराम से रह रहे थे, लेकिन तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरे आने से पहले आप लोग बहुत अमीर थे, महल ससुराल में रहते थे ना। जाने मैंने यहाँ आकर कितनी जगह ले ली जिससे आप लोगों की सुख शांति खत्म हो गई। अरे मुझसे इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। बोलिए मत कि मैं भी अमीर घर से आई हूँ। तुम आई हो तो हम भी अमीर घर से आए हैं, बस मजबूरी है यहाँ रहने की। हाँ तो कौन आपको मजबूर कर रहा है? चले जाओ ना कहीं। अरे सुलोचना, देखो क्या हो रहा है, कैसे ये तीनों बहू लड़े जा रही हैं। वैसे ही घर में इतनी गर्मी हो रखी है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, और ये तीनों अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाकर इस घर को और भट्टी बनाने में तुली हुई है। अजी क्या समझाऊं मैं, इन तीनों की शादी को 15 दिन हुए लेकिन जीना आराम करके रखा हुआ है। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ, आपको खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ और आप लोग मुझे भी लपेट रहे हैं। हाँ तो तुम तीनों ने कोई भारत रत्न पुरस्कार जीतने का कोई काम नहीं किया? शर्म तो आती नहीं है। 3 बहू घर में 3 अलग चूल्हे से हम 3-4 लोगों के लिए इतना डबल ट्रिपल खाना बना रही हो। कितना राशन बर्बाद हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा? आप सही बोलती हो माँ, ये सच में बेशर्म है। ऊपर से तीनों अमीर घर से होने के बावजूद भी दहेज का एक सामान नहीं लाई। अरे कम से कम दहेज का सामान लाती तो इस घर में थोड़ा काम तो आता। ऐसे गर्मी में मर नहीं रहे होते। बस करो भारती, बहुत बोल रही हो तुम। एटलीस्ट सच बोला मैंने। बस करो तुम सब, इतनी गर्मी में लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? अब तुम तीनों में से कोई खाना दे रहा है तो दे दो। हाँ हाँ बाबूजी, खाना बन गया है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं बाबूजी, मैं लेकर आती हूँ। अब तीनों बहुएं जल्दी से खाना लगा देती हैं और अपने सास ससुर को खाना खिलाने के लिए लड़ रही होती है। पापा जी मेरा बना खाना खाएंगे, तुम दोनों अपना खाना हटा लो। नहीं आप हटाओ। अरे बस करो तुम तीनों का ही थोड़ा थोड़ा खाना खा लेता हूँ। सुलोचना तो मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, ज्यादा खाना है। जी हाथ मुंह धोकर आती हूँ, गर्मी के मारे मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। अब बेचारी सास बाहर हाथ मुंह धोने चली जाती है तो नल के गर्म पानी से उसका हाथ जल जाता है, तो अंदर आकर मटके के पानी से मुंह धोती है। बाप रे बाप, मर गई मैं तो। बाहर कितना गर्म पानी आ रहा है, जमीन का भी हैंडपंप से। काश हमारे पास फ्रिज होता, घर में टंकी होती, कुछ पैसे होते, लेकिन घर की गरीबी तो देखो खत्म नहीं होती है। ऊपर से घर में 3 बहू होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बस सुबह शाम कलेशबाजी। माँ जी आप घूम फिर कर हमारे ऊपर ही क्यों आ जाती है? खैर अब आपको ठीक लग रहा है तो खाना खा लीजिए। हाँ खा रही हूँ। उसके बाद सब खाना खाते हैं और फिर शाम को सभी आ जाते हैं। फिर रात को सोने में दिक्कत होने लगी। अरे बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर मच्छर भी हो रहे हैं। नैतिक तुम थोड़ा उधर हो जाओ, और भाभी आप भी खिसक जाओ। अरे मैं आगे कहाँ जाऊँ, आगे दीवार है, वैसी हवा नहीं आ रही है कि घर में पंखा है, मरा मरा ऐसे चलता है। मुझे नहीं पता नैतिक, तुमसे शादी करने के बाद मैं गरीब घर में आ जाऊंगी। यहाँ तो कूलर भी नहीं है, एसी की क्या ही बात करें। भैया भाभी वैसी बहुत गर्मी है, आप लोग सो जाओ, रात को भी आप सबको चैन नहीं है। जैसे तैसे रात कट जाती है। अगले दिन सवेरे उनके घर पर उनकी पड़ोसन अपने बेटे की शादी का इनविटेशन देने आती है। अरे सुलेखा बहन, राजीव भाई आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? बहू जरा 2 कप चाय बना कर लाना। अरे हमारे बेटे की शादी इसलिए आपको कार्ड देने आए हैं। अच्छा बधाई हो। अच्छा बधाई हो। अपनी सास बात सुनकर तीनों बहुएं एक साथ अलग अलग चूल्हे पर चाय बनाती है। ये देख पड़ोसन हंसती है। ये क्या सुलोचना, तेरे घर में थोड़े ही दिन पहले 3 बहू शादी करके आई है। तूने कुछ ना बताया, ना शादी में बुलाया, और हमने पूछा भी नहीं। लेकिन यहाँ तो 3 चूल्हे पर अभी से ही खाना बन रहा है। क्या बंटवारा हो गया या बन नहीं रही है इनमें? वही तो बताओ सुरेश भाई, आप ही कह दो। राजीव भाई घर का मामला है, मैं अभी आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। तीनों बहुएं चाय ले आई।
ये लीजिए चाय पीजिए। नहीं, आप मेरे हाथ की बनी चाय लीजिए। नहीं नहीं, आप इन दोनों की नहीं, मेरे हाथ की बनी चाय लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, इसमें नमकीन भी है। देखो सुलोचना, तेरे घर का हाल अब बता, हम किसके हाथ की चाय पिए भाई, हम तो चल रहे हैं, ये चाय तुम अकेले पी लेना। वैसे भी इतनी गर्मी में हम चाय नहीं पी सकते। इतना बोलकर पड़ोसी चले जाते हैं और अब समय यूं ही गुजरता है। पर आए दिन तीनों बहुएं लड़ाई करना बंद नहीं करती हैं। किसी भी बात पर शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उनके सास उन्हें बाजार लेकर जाती है, जहां वो देवरानी जेठानियों को प्यार से सब्जी लेता देखती है। उसके बाद भी खुद फिर से लड़ने लग जाती है। अरे मैं लौकी की सब्जी ले रही हूँ ना कोफ्ते बनाने के लिए, तो तुम दोनों कोई दूसरी सब्जी क्यों नहीं ले रहे? मेरी नकल मत करो। अरे नकल करने के लिए आप ही बची हो क्या? आप कुछ और सब्जी ले लो, मुझे तो यही बनानी है। रितिका, तुम शिमला मिर्च ले लो, नहीं तो आलू खरीद लो। अरे मैं हमेशा ही क्यों सैक्रिफाइस करूं? छोटी हूँ तो आप दोनों मुझे ही बोलोगे, कभी खुद बड़प्पन भी दिखा दिया करो। इस तरह तीनों बहुएं बाजार में सबके सामने लड़ने लगती हैं। लोग उन्हें देख रहे होते हैं। उसके बाद उनकी सास उन्हें घर लाकर सुनाने लगती है। कब सुधरोगी तुम तीनों, मुझे ये बता दो। देखा था ना बाजार में तीन बहू कैसे प्यार से सामान ले रही थी, और खुद को देखो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी। जब से शादी करके आई हो, मेरे घर की सुख समृद्धि शांति भंग कर दी है। इससे अच्छा तो हम पहले ही गरीबी में रोटी बनाकर खा रहे थे, तुम्हारे आने के बाद भी सब बर्बाद हो रहा है। डबल राशन जाता है, मेरे बच्चों के पैसे लगते हैं। अगर यही पैसे बच जाते तो अब तक कूलर आ जाता घर में। वैसे तुम हाय गर्मी करती रहती हो, लेकिन तुमने घर के लिए अभी तक किया ही क्या है? अरे तुम तो पढ़ी लिखी गंवार हो, एक रसोई में मिलकर खाना नहीं बना सकती। सास की डांट सुनकर तीनों चुप हो जाती है। अब एक दो दिन उनसे कोई बात नहीं करता है, तो फिर तीनों सच में अब तो सर से पसीना बहते बहते पैरों तक आ गया है। माँ जी ने कल हम तीनों को सही डांटा है। हमने पैसे तो बहुत बर्बाद किए, लेकिन अब पैसे बचाने के लिए और कमाने के लिए क्या करें? दीदी ऐसा कुछ काम करते जो हमारी पढ़ाई लिखाई नॉलेज काम आए। मुझे समझ आ गया हमें क्या करना चाहिए। बड़ी दीदी ट्यूशन पढ़ा लेंगी, मुझे फॉर्म वगैरह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के काम अच्छे से आते हैं, मैं वो करूंगी। और तुम कंप्यूटर क्लास दे दो बच्चों को, हर महीने 500 रुपए फीस। हाँ, इससे हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे और धीरे धीरे हम अपना घर बनवा लेंगे और एसी कूलर भी ले आएंगे, साथ में चूल्हा भी एक ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल। सास की डांट सुनकर तीनों को अकल आ जाती है और वो अब एक बड़ी बहू तो कुछ लोन लेकर कंप्यूटर लाकर बच्चों को कंप्यूटर क्लास देती है, वहीं दूसरी बहू छोटे बच्चों को ट्यूशन देती है और तीसरी बहू ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म का काम करके लोगों की काफी मदद करती है। जिसके बाद वो कुछ पैसे बचाकर घर में एसी लगवा देते हैं और लोन के पैसे चुकाकर एक बड़ी रसोई भी बनवा लेते हैं और घर के हालात भी ठीक कर लेते हैं। अरे वाह, जैसे ही तुम तीनों की अकल पलटी, इस घर की काया पलट गई। देखो तो अब तो हमारी रसोई भी बहुत अच्छी हो गई और घर में गर्मी की दिक्कत भी नहीं है। और माँ जी, ये सब आपकी उस दिन की डांट की वजह से हुआ है, तभी हम संभल पाए। और अभी तो देखना आप, हम इसका ऊपर का फ्लोर बनाएंगे और फ्रिज भी लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल बच्चों। इस प्रकार अब तीनों बहुएं घर को और बेहतर कर देती हैं और अब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।